आप 60 साल से मेघालय में सरकार थी, आपने क्या कौन सा कानून आपके हाथ में क्या कानून नहीं बनाया आपने? आप सुने तो सही कहा या नहीं कहा? कांग्रेस ने हमेशा इस देश की छवि खराब करने के लिए विदेशों पटल पे अंतर्राष्ट्रीय समूह पर हमेशा देश को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा किया है। देखिए वो उसको नहीं देखेंगे, अपने गिरेबान में जागना नहीं है, दूसरे पे उंगली उठाना है। वो जो जब बात करते लोकतंत्र खतरे में था तो उनकी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कैसे हुई? अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, यही नारा पार्लियामेंट में लग रहा था, यही नतीजा है। देखिए बहुत अच्छी बात करे कांग्रेस के मित्र मेरे जो बात कर रहे हैं, जो इनकी राजस्थान की सरकार में अडानी जी निवेश करते हैं तो ताली बजाते हैं। उनको कहते हैं हाँ आइए भाई अडानी जी हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए। कभी आज तक देश के हित के लिए कांग्रेस ने काम नहीं किया। वो भी है कांग्रेस का चरित्र 60 साल से, अब सत्ता बाहर चलेगी तो दर्द होता है। लोकतंत्र जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है। लोकतंत्र जब खत्म होता है जब चुनी हुई सरकारें गिराई जाती हैं और खरीद फरोख्त की जाती है। गिनती पूरी करने के लिए किसी भी रूप से ईडी का इस्तेमाल करके बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, तो लोकतंत्र की हत्या होती है, लोकतंत्र खत्म होता है। ये राहुल गांधी जी का कहना है। जिस तरीके से हमने देखा 14 के बाद में कितनी सारी सरकारें जो चुनी हुई सरकारें थी वो गिराई गई और भाजपा ने जब जनादेश नहीं मिला तो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। ये सबके सामने लोकतंत्र पे एक तरह से हमला बोल सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमला नहीं है, हत्या हुई है। ये हत्या हुई है। आपने बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है देश को इस तरीके से। देखिए जो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं हमारे बड़े भाई और जो राहुल गांधी जी विदेश में बैठकर इस देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं तो ये गलत बात है। देश हमारा है। जो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे हत्या हुई है? लोगों ने जनादेश दिया है, चुनी हुई सरकार 2 बारी प्रधानमंत्री बनाने में लोगों ने मत दिया है, कहाँ से हत्या हो गई? और जहाँ तक पॉलिटिकल की बात करती हैं तो कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके कितनी बार अल्पमत की सरकार उन्होंने दी है। ये तो विधानसभा नहीं, लोकसभा में कितनी बार तीन बार के प्रधानमंत्री को गिराना, 13 दिन 13 महीने ऐसे गिराना। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देने तो कुछ में हुई होगी शायद लोकतंत्र। देखिए वो उसको नहीं देखेंगे, अपने गिरेबान में जागना नहीं है, दूसरे पे उंगली उठाना है। और जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, अब 60 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज किसी भी आप उसमें देख लिए, जो आज देश के वैज्ञानिक इतनी खोज खरीद रहे हैं। हमारे देश में जम्मू कश्मीर में मिलेनियम का भंडार मिलता है और जिससे हमारे जो इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने में कमी आएगी। तो वैज्ञानिकों का सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने खोज की है। सोने का भंडार मिल रहा है। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है संसद में। माइक राहुल गांधी जी की तो क्या कहने, सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह है। वो जो बात करते हैं अच्छी बात करते हैं। वो जो बात करते हैं लोकतंत्र खतरे में था तो उनकी 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कैसे हुई? आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा, कहाँ लोकतंत्र? जब इन्होंने आप बोलेंगे लोकतंत्र पे हत्या हुआ तो फिर यात्रा कैसे हो गई सर? यात्रा को रोकने के लिए कितनी इन्होंने बात, किस तरीके से कोविड को लेके आए थे, याद है आपको? जब कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था, आप गाइडलाइन जारी कीजिए, सरकार हेल्थ मिनिस्टर चिट्ठी लिखते हैं। उससे पहले शायद ही कोई मंत्री बनने के बाद उस मंत्री का नाम जानता हो, हमारे हिंदुस्तान के हेल्थ मिनिस्टर हैं। जब राहुल गांधी की यात्रा रोकने के लिए चिट्ठी लिखी गई और कहा गया यात्रा रोक दीजिए, कोविड आ गया है, तो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने क्या कहा? यही कहा ना, आप गाइडलाइन जारी कीजिए, हम मानेंगे। गाइडलाइन जारी नहीं की गई क्योंकि मकसद था यात्रा को रोकना। और यात्रा कैसे रोकते? रोक सकते नहीं थे। उसके बाद में कैसी मुँह खानी पड़ी सरकार को, सबके सामने है। सर लोकतंत्र का मतलब तो यही होता है कि आदमी अच्छे से सांस ले और अच्छे से अपनी यात्रा करे और अपनी बात रखे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की बात नहीं सुनी जा रही? नहीं, कांग्रेस अपनी बात रखना चाहती है, रख रही है मन से। किस तरीके से मीडिया घराना, जो चुनिंदा लोग जिन्होंने शेयर खरीदने हैं चैनलों की, आज वो सबके सब फंसे पड़े किस तरीके से, आपके सामने है ना। अडानी ने कितने चैनलों पर में पैसा लगा रखा है, वो किस लिए पैसा लगाया मालूम है ना? इसलिए पैसा लगाया अपने राहुल गांधी की छवि खराब करनी है। जो कांग्रेस पार्टी बोलती है दिखाओ मत, आप उसका अपने दूसरा दिखाना रूप, ये इसीलिए तो पैसा लगाया गया। इसीलिए तो कहते हैं अडानी मोदी भाई भाई, अडानी मोदी भाई भाई, यही नारा पार्लियामेंट में लग रहा था, यही नतीजा है। जो बार बार प्रधानमंत्री मैं सुनी ना, मैं साबित कर रहा हूँ आपको। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोगों को अन्न देते हैं। कितने का फंड है वो? 60,000 करोड़ का। 85,000 करोड़ रुपए अडानी के माफ़ करते हैं। एक आदमी के 85,000 करोड़ माफ़ होते हैं और हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता को अन्न दिया जाता है। 80 करोड़ जनता एक तरफ और एक आदमी एक तरफ, उससे भी ज़्यादा उसका कर्ज माफ़ किया जा रहा है। ये दोहरा चरित्र तो कांग्रेस दिखा रही है। यही पैसा है
जो भाजपा के रूप में इस्तेमाल होता है। भाजपा जनता के बीच में ले जाके इस्तेमाल करती है खरीद फरोख्त के अंदर हमारे पैसे को, टैक्स के पैसे को जो अडानी जी को दिया जा रहा है। अब वही पैसा है जो हर जगह जाके बैंक, सबसे पहली शुरुआत कहाँ से हुई? जब 14 के अंदर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो अडानी जी को ऑस्ट्रेलिया लेके गए। जिस एसबीआई ने पैसा देने के लिए 13 में मना कर दिया था, वही सबसे पहले 5,000 करोड़ सैंक्शन एसबीआई ने किया, सरकारी बैंक ने किया, हमारा पैसा किया, हम जनता के टैक्स का पैसा किया। तो यही तो हम कह रहे हैं, यही राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, इसी का नतीजा है कि देश ने माना नहीं, देश ने नहीं सुनी कहाँ जा रही है? सुनी जाती तो जेपीसी की डिमांड पूरी हो जाती पार्लियामेंट के अंदर। अब से पहले जेपीसी नहीं बनी क्या? पहली बार बनी है, बनी है ना, सरकार ने सुना है। जेपीसी अपना काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, जनता अपना काम करेगी। आपको अगर शक नहीं है, अगर आपने चोरी नहीं कही है, अगर आपके मित्र को बचाने के लिए पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है, कौन सा ऐसा मंत्री है जो अडानी को बचाने के लिए खड़ा नहीं हुआ? कौन सा तेल में काला है या गुड़ में काला है या उसमें काला है जो भाजपा के ऊपर अडानी की आवाज़ उठाते ही बदबू भाजपा को आनी शुरू हो जाती है? कौन से कीड़े हैं जो तमाम भाजपा के अंदर लग जाते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कर रहे कांग्रेस के मित्र मेरे, जो बात कर रहे हैं, जो इनकी राजस्थान की सरकार में अडानी जी निवेश करते हैं तो ताली बजाते हैं। उनको कहते हैं हाँ आइए भाई अडानी जी हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ बैठ के खाते हैं, एक बारी तो वहाँ पर इन्वेस्ट करवाते हैं। जब इन जनता का पैसा नहीं दिखता, जहाँ उनको रोजगार की बात करो, जहाँ पर भी किसी की सरकार, छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहाँ पर अडानी जी का पैसा लगवाते हैं, जब उनको जनता का पैसा नहीं लगता। जनता का दुरुपयोग, जनता का दोहन कांग्रेस सरकार का करना है। कभी आज तक देश के हित के लिए कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा इस देश की छवि खराब करने के लिए, विदेशों पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय समूह पर हमेशा देश को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा किया है। आरोप लग रहा है वो सही है? नहीं, अडानी का जो बात है उसमें सुप्रीम कोर्ट है, क्या गलत किया? अडानी कहीं बाहर तो लिखे हैं, वो तो तैयार है, वो तो सुप्रीम जिस अमेरिकी एजेंसी ने, देखिए आप जो अमेरिका की जो एजेंसी ने आरोप लगाया था, देश की किसी एजेंसी ने लगाया, तो उसके ऊपर भी वो कोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं। तो अडानी जी अपने पक्ष रख रहे हैं। आज जो उनका शेयर बाजार देखे, शेयर बाजार में उछल पटक होती है, और जो पैसे की बात करते हैं, एक देश की सबसे बड़ी सोवरन गारंटी देने वाली LIC है, जिस अडानी के बहाने में LIC को बदनाम करने के लिए उनको जो सोवरन गारंटी है सरकार की, जो बीमा देती है, आप बीमे का पैसा कम तो नहीं कर सकते। आज जो कोविड की बात आती है, कोविड में कितने पाक के क्लेम आए होंगे, LIC को बदनाम करते हैं। एक देश की सबसे बड़ी संस्था है, कोई कंपनी नहीं है, किसी एक समूह का नहीं है, किसी पब्लिक के पैसों से LIC को बदनाम करना सरकार का कैसा काम है? विपक्ष कैसी बात कर रहा है? जब इनको आपको बता दूं, LIC का जब भी कोई भी सरकार होती है, जो शुद्ध मुनाफा आता है, उसके बाद ही 5% किसी की गवर्नमेंट हुई, सबसे ज़्यादा कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। एडिशनल 5% शुद्ध मुनाफे का प्रॉफिट LIC देती है, तो कहाँ से घाटा हो जाएगा? ये जो बात कर रहे हैं LIC को बताऊंगा, SBI को, और लोन देना कोई गलत बात थोड़ी है। आपने अंबानी की बात करते हैं, अंबानी बंधुओं की बात कर रहे हैं, अनिल अंबानी को चढ़ाने में कांग्रेस का आता। और जो जहाँ तक अडानी जी का बात आती है, राजीव गांधी जी का मित्र अडानी जी थे, PV नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री अडानी जी को फॉलो कर रहे थे, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री वित्त मंत्री मनमोहन सिंह वो भी अडानी जी के साथ उनका था। अडानी आज पैदा नहीं हुआ है। अडानी को ठीक है, आज समूह एक उसको जो उसमें काबिलियत थी, उसने जो था, तो उसको आगे बढ़ने में अपने जज्बे से बढ़ा, अपने देश की लोन ना कोई बात, मैंने लोन ले लिया 1 रुपया, आज मेरी स्थिति थोड़ी खराब होती है, मैं लोन ना चुकाऊँ, फ्रॉड कर रहा हूँ, तो उसमें बात है। आज लोन चुकाने में सक्षम है, अब इन्होंने तो पैसा भी तो लौटाया, शेयर बाजार में पैसा भी लौटाया है अडानी जी ने, और जो उठा पटक पड़ रही है, तो हर एक दिन अच्छे नहीं होते। आज जो कांग्रेस की मनोदशा खराब है, आज जो इतनी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद आज उनके MLA कहीं नहीं जीतते, सांसद नहीं जीत पाते, तो अपना आत्मचित्रण नहीं करना, देश को बदनाम करना, देश के आपके पास कोई अच्छा उपाय है बताइए। आप विपक्ष में बैठकर जनता के बीच कुछ ही उपाय बताए, आप उससे अच्छी बात नहीं कर पाते, उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाना चाहते। जो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, आज जहाँ तक हम तेल पर निर्भर रहते थे, हाइड्रोजन से हम रेल चलाना चाहते हैं, पेट्रोल की और डीजल की निर्भरता कम करें, तो क्या गलत कर रही है सरकार? क्या देश के प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क के प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगते हैं? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? कब हुआ सर? अमेरिका के चुनाव में ट्रम्प के लिए कौन वोट मांग रहा था? कौन वोट मांग रहा था? आपसे पहले हिंदुस्तान के अंदर देखा कभी कोई मुल्क का प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क के लिए इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है? देखा तो बताइए। या दुनिया का कोई और प्रधानमंत्री दूसरे मुल्क के लिए वोट मांग रहा है? ये छोटा काम
छोटे दिल वाले कर सकते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करना जानते हैं, जो लोकतंत्र की लूट मचाना जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ढंग से बधाई भी नहीं मिली। कहना पड़ा हिंदुस्तान की उपराष्ट्रपति अमेरिका की हमारी हिंदुस्तानी है, देश की सरकार को बधाई का फ़ोन भी नहीं आया। क्यों फ़ोन करते वो? आप जब एक पॉलिटिकली पार्टी अगेंस्ट पार्टी, दो मुल्क की दो पार्टियां, उनकी आपस की लड़ाई है, हमारा क्या मतलब उसके अंदर है? दूसरे की शादी में मियाँ मिट्ठू दीवाने, ये तो वाली कहानी हो रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, नेहरू ने कुछ नहीं किया, इंदिरा ने कुछ नहीं किया, ये बहुत अच्छा शोभा देता है। जो करते हैं ये कैसे ये शोभा देता है? ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। एक महिला को, मुख्यमंत्री को दीदी दीदी चिल्लाने वाले देश के प्रधानमंत्री को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, शोभा देता है। सारी सभ्य भाषा देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत की ख़त्म करने की, आज उन पर उंगली उठ रही है तो उनको दर्द हो रहा है। कहते हैं ऊपर फेंका हुआ नीचे आता है, आज नीचे आ रहा है तो देश के प्रधानमंत्री को, भाजपा के लोगों को दर्द हो रहा है। जो उन्होंने किया उसी का जवाब बाहर विदेश में मिल रहा है, देश में मिल रहा है। बता दीजिए आप, मैंने गलत कहा? दीदी हो दीदी, दीदी हो दीदी, कहा था या नहीं कहा था? किस तरीके से कहा था? देखिए, बड़ी अच्छी शैली में भाषा की बात है। दीदी, ये भी तो दीदी बोल रहे हैं ना। जो दीदी को दीदी नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे? बहन को दीदी बोलते हैं। हाँ, तो दीदी बोलने में उन्होंने क्या गलत कहा है? उन्होंने कोई कटास की हो, कोई अभद्र भाषा बोली हो, देश के प्रधानमंत्री ने कोई अश्लील, अब ये तो नहीं कहते चौकीदार चोर है। देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कौन बोलता है? ये जो नेता हैं वही देश विपक्ष के नेता ही बोलते हैं। और जो बात कर रहे हैं दीदी और दीदी, तो किसी का उसमें किसी की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं है। वो तो चुनावी प्रोपगंडा था, उन्होंने चुनावी प्रोपगंडा बनाकर इन्होंने किया, तो उसमें वो है। तो मोदी जी ने तो कभी ये नहीं कहा। और जो बात करते विदेश की, आज देश में विदेश जहाँ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे खड़े होते थे, आज हमारा देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वही अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे से हाथ मिलाना चाहते। तो इसमें शोभा घटी है, बड़ी है। जो विदेश की बात करते हैं, जो हमारे मित्र कांग्रेस से मित्र अच्छी बात करते हैं कि किससे आप हाथ मिलाते? चाइना से आप हाथ मिलाते थे। देश की जो अप्रभुसत्ता अब अमेरिका की, जो आज हम अपने आप को सक्षम करके तेजस दे रहे हैं, हम इतना जो हथियार विदेशों से लेकर आते थे, हम स्वदेशी बना के बाहर इंपोर्ट कर रहे हैं, पैसा अपने उसमें कर रहे हैं। और जो रूस हमारा मित्र देश रहा है, हम उससे तेल आयात करते, तो हम क्यों किसी पे निर्भरता रखेंगे? और जहाँ तक है मनोबली तोड़ना जरूरी है और देश को आगे बढ़ाना। जो देश के मान सम्मान में आज 4 चांद लगे हैं। और जो है, देखो 60 साल में जिसकी ड्यूटी थी, ये कांग्रेस के जब प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने तो जो काम किए जनता ने स्वीकार किए। और जो बात कर रहे थे मेरे मित्र, 80 करोड़ जनता की बात कर रहे थे, परिराशन की बात कर रहे थे, तो हमारे जो जनता का जो खराब होता था ना, और जनता के बीच जा रहा है, सड़ नहीं रहा। एफसीआई गोदाम में लाखों टन अनाज सड़ जाता था, तो किसी व्यक्ति को वो दिया जा रहा है, तो इसमें इनको दिक्कत क्या है? अब जो उन्होंने कहा जिस तरीके से 15 लाख का चुनावी प्रोग्राम था, तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इनके जो प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो चुनावी भाषण ही देते हैं, बाकी नहीं देते कुछ भी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कोरोना कि मैंने चाय बेची स्टेशन पे, मैंने 40 साल भिक्षा मांगी है, किसी ने भिक्षा मांगते हुए नहीं देखा, किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा। उन्होंने डिग्री दिखाई, किस तरीके से होम मिनिस्टर ने देश के ने, वो डिग्री के अंदर ना आज तक कोई पढ़ाने वाला मिला, ना साथ पढ़ने वाला साथी मिला। मैं तीनों की बात कर रहा हूँ आपसे। ना तो चाय बेचने वाला कोई साथी मिला जिन्हें चाय बेचते देखा हो, ना कोई भिक्षा साथ मांगने वाला जिन्हें भिक्षा मांगते देखा हो, ना कोई पढ़ाई करते हुए मिला जिसने साथ पढ़ते हुए देखा हो या साथ पढ़ाया हो किसी टीचर ने, सामने नहीं आया। वाकई ही देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज हैं, दुनिया के सबसे बड़े जुमलेबाज अगर कोई है तो खिताब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। हर चीज़ उनकी चुनाव भाषण होती है। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 22 तक किसान की आय दुगनी होगी, किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई मेरे भाई, मौतें दुगनी से तिगनी हो गई। और दूसरा, किसान को डीजल दुगना मिलने लगा, जो 45 होता था 85 मिल रहा है, 90 मिल रहा है, वो दुगना मिला। यूरिया के रेट बढ़ा दिए गए, डाई के रेट बढ़ा दिए गए। क्या 24 में बदलाव होगा आपके हिसाब से, जो भी हवा चल रही है देश में? देखो हवा दिखाई दे रही है। किस तरीके से आपने 3 जगह चुनाव हुआ, भाजपा जीती, 37 में से 32 पे आ गई, माइनस हो गई, वोट परसेंटेज माइनस हो गया। देश के प्रधानमंत्री ढोल बजाते रहे। किस तरीके नागालैंड के अंदर, सुनिए ना, मेरी सुनिए ना, मैं क्या करूँ, सरकार तो बाद में आएगी ना। किस तरीके से नागालैंड के अंदर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेघालय में क्या हुआ? 2 की 2 रह गई ना। और प्रोपगेंडा कितना बड़ा बजाया? उस आदमी के साथ मिलके मेघालय में सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए ये लोग, जो सरकार के को कह के ये भ्रष्टाचारी हैं, जिनके खिलाफ CBI डे जा रही थी। जब सरकार आ गए, 2 डंडे रह गए,
उन डंडों को लेके खड़े होगा, हम आपकी बैसाखी बन के खड़े होंगे। कोई भ्रष्टाचार कुछ नहीं होता। उस प्रदेश अध्यक्ष को कहते हुए शर्म नहीं आई किसी भी हिंदू संगठन की, खास तौर पे जो बात गाय माता की करते हैं, जब उसने कहा था गाय का मीट हम खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है, ताकत देता है, प्रोटीन बढ़ाता है। किसी भाजपा, बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात का, जो हमारे साथ में मित्र बहुत सारे कहते हैं गलत है, और मैं कहूँगा गलत है। अगर आपका धर्म कहता है गौ हत्या है, तो आपका धर्म वहाँ जाके खत्म हो, मेघालय जाके खत्म हो जाता है। किसी भाजपा के नेता का, किसी हिंदू संगठन का जो गौ माता की बात की, किसी बजरंग दल के गुंडों का, मैं गुंडा कहूँगा उन्हें, अच्छा नहीं कहूँगा, गुंडे होते तो अच्छे होते तो बोलते, बयान देते माता है, माता की हत्या की बात कर रहा है। तो ये इनके दोहरे चरित्र के लोग वाकई पॉलिटिकल है, ये राजनीति जानते हैं किस तरीके से, किस तरीके बरगलाया जाता है, किस तरीके माता को खाने की बात की जाती है। वहाँ माता नहीं होती, वहाँ खाने का भेंट भोजन का इंतजाम हो जाती है। पूछ लीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप, उन्होंने 2 बार कहा है। इन्होंने कहा कि 24 में बदलाव बिल्कुल होगा, और शायद राहुल गांधी नहीं, मेघालय पे थोड़ा पूछ लीजिए ना, अच्छा रहेगा। नहीं जो उन्होंने नहीं जो बात कर रहे हैं, जो नहीं जो मेघालय की बात कर रहे हैं, 2 की बैसाखी की बात करो, जो ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी बात जो नहीं आपने बहुत आप सुनने आमदा रखे ना, आप सुने तो प्रदेश अध्यक्ष ने आप सुने तो सही कहा या नहीं कहा। देखिए, आपके किसी नेता के बयान आए नहीं आए, किसी नेता को। अमित शाह जी ने कहा स्टेट अपने कानून बनाए, और उसको तरजीह दे दी अमित शाह जी ने कि वो सही कह रहे हैं। तो इस पे बोल लीजिए ना। नहीं जो बात कर रहे हैं आप, जो आप क्या भारत के नागरिक नहीं है क्या? आप क्या आपने उस पर आपने इस बात गौ हत्या के ऊपर इतना बवाल मचाने की बात, आप किसी को गुंडा कहने की बात कर रहे हैं, किसी को कहने की बात कर रहे हैं, आपने कितना इम्प्लीमेंट किया? आपने, हमें तो अपने अंदर झांकना होगा ना। आप कहीं पे आप बात कर रहे हैं दोहरा चरित्र की, दोहरा चरित्र तो आपके अंदर है। आप किस बात का हम जो बात कर रहे हैं, जो हिंदू संगठन की बात क्यों छोड़ दिए? आपने क्यों नहीं? आप 60 साल से मेघालय में सरकार थी, आपने क्या कौन सा कानून आपके हाथ में कानून नहीं बनाया आपने? आप किस बात कर रहे हैं? ये अरे जो आप बौखलाए हुए हो, आप लोग बौखलाए हुए, विपक्ष बौखला हुआ है। आप अपने प्रोपेगेंडा पर रहना नहीं। आप बात पे मेरे भाई, हम तो एक ही बात पे, हम तो अच्छी बात है। देखिए नहीं बात एक ही है, भाजपा वाले की मुझे अच्छी लगती है, देखिए, और किसी की मुझे अच्छी लगती है। आप यही तो आप में खूबी है कांग्रेस का चरित्र। 60 साल से अब सत्ता बाहर चलेगी तो दर्द होता है। आप इनको, जब इनके विधायक कम होते थे या सांसद कम होते थे, चंद्रशेखर की सरकार किसने डाली? एसडी देवगौड़ा की सरकार किसने भंग की? कांग्रेस। अपनी महत्वाकांक्षा, सत्ता में आने की महत्वाकांक्षा इतनी उतारू है 24 के। यार 24 में जनता जनार्दन है, जनता का मत आएगा, और जनता का विश्वास आज के मौजूदा प्रधानमंत्री में देश हित में है, और जनता इनको जवाब देगी। ये सुधरना नहीं चाहते ना, कि इनके पास क्या गाइडेंस है, क्या इनके पास मैनिफेस्टो है। ये किस बात का 60 साल से कहते आते गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ, गरीब हट गए थे। किस गरीब का भला किया इन्होंने? क्या इन्होंने किस बात की बात करते हैं? जो बड़ी बड़ी बातें तो इन्होंने दिखाए सबने, और जो काम धरातल पर जो दूर, राजीव गांधी ये लेकर आए, कंप्यूटर युग लेकर आए, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज जो कंप्यूटर की इम्प्लीमेंट की बात अटल बिहारी सरकार में, जो अंबानी जी की बात करते हैं, धीरू भाई अंबानी जी की बात करते हैं, रिलायंस कौन लेकर आया? रिलायंस के जियो का फोन कौन लेगा? तो ये जो बात करें, देश जानता, और देश के युवा, आज देश की जो सबसे बड़ी पीढ़ी है युवा पीढ़ी ने पढ़ा लिखा होने, सरकार बनेगी। आने वाले 2024 के चुनाव में जनता जनार्दन, जनता ही चुन के भेजेगी।